बहुत दिनों से अच्छे समय का अगर आप इंतजार कर रहे थे तो जरा ठहरिएगा, आपको हम बताने जा रहे हैं अच्छे समय की शुरुआत। 12 फरवरी से लेकर और 7 मार्च 2024 यह जो बीच का समय होगा यह सबसे उत्तम समय होगा वृषभ राशि के जातकों के, क्योंकि वृषभ राशि के जातकों के लगन के स्वामी शुक्रदेव 12 फरवरी को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। धनु राशि से निकलकर मकर राशि अपनी मित्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपके कहां पर? आपके ठीक नवम भाव में इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन से? क्योंकि शुक्र कौन है? सुख समृद्धि वैभव के कारक हैं और ये कब तक रहेंगे? 7 मार्च तक रहेंगे। यह 12 फरवरी को 4 बजकर प्रातः काल सुबह 4:41 पर राशि परिवर्तन कर जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शुक्र किसके कारक हैं? अभी हम आपको बता रहे हैं सुख समृद्धि वैभव भोग विलास, ये सबके कारक कौन है? धन के, इसके सबके कारक कौन है? शुक्राचार्य जी हैं। आपके भाग्य स्थान पर अपने मित्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर 3 ग्रहों की युति, मंगल बुध और शुक्र, 3 ग्रहों की युति रहेगी। यहाँ पर मंगल और शुक्र काफी समय तक 7 मार्च तक साथ ही साथ में रहेंगे। बुध महाराज राशि परिवर्तन कर जाएंगे और यहाँ पर शुक्र जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो ना तो अस्त अवस्था में है और ना ही मित्रों नीच अवस्था में है, यानी कि बहुत उत्तम स्थिति, अच्छी स्थिति में यहाँ पर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज बहुत अच्छी तरीके से और विस्तार पूर्वक अगर करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर होगा या फिर हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लगन के स्वामी, आपके लग्नेश कहां पर विराजमान होने जा रहे हैं? आपके ठीक 7वें स्थान पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं, क्योंकि आपके 6ठे भाव के भी स्वामी शुक्राचार्य ही बनते हैं, उनका प्रमोशन होने वाला है। संभवतः यहाँ पर शुक्र आपके प्रमोशन को करवा सकते हैं, सैलरी बढ़वा सकते हैं, दोनों काम यहाँ पर कर सकते हैं शुक्र। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और साथ ही साथ में कर्ज से भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर मुक्ति शुक्र दिलवाएंगे। यहाँ पर देखिए शुक्र 7वें भाव पर बैठे हैं तो यहाँ पर आपके तीर्थ यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। दान पुण्य भक्ति में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा, दान पुण्य भक्ति में मन लगेगा, बहुत उत्तम। माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा, मन शांत रहेगा। बहुत सारे कार्य जो आपके नहीं बन पा रहे थे, वह ऐसे कार्य जो बहुत दिनों से आपके अटके हुए थे, वह कार्य आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, संभवतः ही ऐसे कार्य आपके संपूर्ण तरीके से पूर्ण होंगे और बहुत जल्दी यह शुक्र के राशि गोचर से अवश्य ही आपके पूर्ण होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यही भाव क्षमा चाहेंगे, नवम भाव किसका होता है? नवम भाव हमारे भाग्य का भी स्थान माना गया है। तो भाग्य के स्थान पर शुक्र का राशि गोचर हो रहा है तो यहाँ पर आपको बुद्धि में आपके, क्योंकि ज्ञान का भाव हमारा यही है, तो यहाँ पर अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच आपके अंदर प्रकट होगी। भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास आपका बढ़ेगा, भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ेगा। वहीं पर यहाँ पर धन की, आपके धन की भी वृद्धि करेंगे, धन भी आपका बढ़ाएंगे, बिजनेस व्यापार में भी ग्रोथ लाएंगे, क्योंकि जब लक साथ यानी कि जब भाग्य साथ में नहीं होता है तो बहुत सारे कार्य हमारे बिगड़ते हैं। जब हमारा भाग्य हमारे साथ में होता है तो बहुत सारे कार्य हमारे संभावना पूर्ण तरीके से संभवतः ही वह बनते हैं। तो यहाँ पर भाग्य के स्वामी पर, भाग्य स्थान पर हमारे लग्नेश बैठे हुए हैं, लगन के स्वामी बैठे हुए हैं, तो संभवतः ही हमारे बिजनेस व्यापार में भी ग्रोथ होगा, लाभ भी होगा और बुद्धि, अच्छी सोच, सकारात्मक सोच जो है वह कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रकट होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हम आपको बता रहे थे, धार्मिक यात्राएं भी करवा सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं से आपको उत्तम फल, अच्छा फल यहाँ पर शुक्र प्रदान करवाएंगे। धार्मिक यात्राएं आपकी अच्छी होंगी, धार्मिक यात्राओं से आपको उत्तम बेहतर फल जो है वह बेहतर रिजल्ट जो है वह कहीं ना कहीं देखने को आपको अवश्य ही मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 3 ग्रहों की दृष्टि, 7वीं दृष्टि, देखिए हम यहाँ पर मेन बात शुक्र की करने जा रहे हैं। शुक्र के साथ ही साथ में मित्र, शुक्र के मित्र कौन है? बुध है और मंगल, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि जो है कौन सी? 7वीं दृष्टि एक ही भाव को प्रभावित करेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आपके कहां पर? आपके तृतीय भाव अर्थात आपके साहस भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि, आपके साहस भाव के स्वामी कौन बनते हैं? चंद्रदेव बनते हैं। कंठ स्वर वाणी,
मित्रों, आपकी कंठ स्वरवाणी मधुर होगी, अच्छी होगी। संगीतकारों के लिए एक विशेष समय, अच्छा समय होगा, अच्छे प्रोग्राम्स उनको मिलेंगे। गला बहुत अच्छा कार्य करेगा। जो संगीत से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, संगीत के कार्य क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी एक बेहतर समय, उत्तम समय, अच्छा समय ये होने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाइयों से, क्योंकि तीसरा भाव किसका होता है, यही हमारे भाइयों का भी, भ्रात भाव भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो भाई हैं, हमारे भाइयों से संबंध मधुर होगा। चेहरे पर ग्लो, चमक आपके प्रकट होगी। मन जो है बड़ा ही खुश आपका रहेगा, अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको सावधानी बरतनी, क्रोध, गुस्सा आपको ज्यादा आएगा, गुस्सा आएगा। चीजें आप अपने माइंड से बिना सोचे समझे बिगाड़ सकते हैं, इसलिए कोई भी कार्य करें तो उसे सोच समझ कर ही करें, इस चीज का बेहद ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके साहस में वृद्धि होगी। आपका साहस जो है, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस, जो आपका कार्य करने की क्षमता है, या कुछ भी आप कोई भी काम करते हैं जिसमें आपका जैसे काम में मन नहीं लगता है, थोड़ी देर काम में मन लगने के बाद मन ऊब जाता है, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। आपका कार्य में मन जो है वह उत्तम लगेगा, अच्छा लगेगा कार्य में मन, और कार्य में मन लगेगा तो आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि अगर आपका वस्त्रों का, कपड़ों का बिजनेस व्यापार है, तो इसमें भी ग्रोथ यहाँ पर शुक्र लाएंगे। आपके कपड़ों के बिजनेस व्यापार में भी यहाँ पर आपके बढ़ोतरी करेंगे। कपड़ों के बिजनेस व्यापार में तरक्की आपके होगी। और उसी के साथ ही साथ में आपका जैसे कहते हैं ना कि कोई शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो संभवतः ही आपकी शारीरिक कष्ट परेशानी यहाँ पर शुक्र आपकी दूर करेंगे। चलिए, रेमेडीज, उपाय की बात करते हैं कि शुक्र के लिए क्या उपाय करने से शुक्र जो है वो है अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि किसी जातक की कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है तो उसे सुख, समृद्धि, वैभव, पैसा उसका कितने अभी उसके पास हो, धन के अंबार भंडारे भरे हों, लेकिन उसे उपयोग इंसान नहीं कर पाता है जब शुक्र सही नहीं होते हैं तो। क्योंकि शुक्र ही हमारे सुख, समृद्धि, वैभव के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास में, हमारी कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति उत्तम नहीं है, अच्छी नहीं है, या अस्त है कुंडली में, तो हमें वह सुख कम प्राप्त होते हैं। ऐसे में आप उनका उपाय कर सकते हैं, उनका रत्न धारण कर सकते हैं। चलिए, उपाय क्या करना है वह हम आपको बता रहे हैं। देखिए, शुक्रवार वाला दिन जो है वह शुक्र देव को समर्पित है। शुक्रवार वाले दिन बहते हुए जल में आप दही और शहद और साथ ही साथ में चावल, ये 3 चीजें प्रभावित करें, या फिर यही सिद्ध शिवलिंग पर चढ़ाएं शुक्रवार वाले दिन। कपूर का दान मंदिर में करने से भी शुक्र मजबूत होते हैं। श्वेत वस्त्रों का दान करें, श्वेत वस्त्रों यानी सफेद वस्त्रों का दान करने से भी शुक्र जो है वह मजबूत होते हैं। स्त्री का सम्मान करें, किसी एक देवी मैया की आराधना करें भावना के साथ। यानी कहते हैं ना, हमने कई बार प्रोग्राम में आपको बताया कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो थोड़ा सा भावना आपकी होनी चाहिए। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।